हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जॉब्स एंड शॉर्ट्स पे। हमेशा की तरह आज मैं फिर से आपके लिए एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर आया हूं दोस्तों, जो कि हमारे पास निकल कर आई है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, ये जॉब वैकेंसी है BHE रिक्रूटमेंट 2023, जिसे कि 60 डिप्टी रजिस्ट्रार, मेडिकल ऑफिसर और अदर पोस्ट के लिए जारी किया गया है। सैलरी की बात करें तो ये आपको 44,900 रुपए से लेकर 2,09,200 रुपए पर मंथ तक की मिल जाएगी। वहीं जॉब लोकेशन आपका वाराणसी उत्तर प्रदेश होगा। अगर बात कर लेते हैं इस फॉर्म का आवेदन करने के लिए अप्लाई मोड क्या रखा गया है, तो इसके लिए आपके पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल है दोस्तों। यानी आप इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यम में आवेदन कर सकोगे। तो आइए बिना देर किए इस जॉब वैकेंसी के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को पूरा देखें और लाइक और शेयर करना न भूलें। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स की। तो इसे वेरियस पोस्ट के लिए जारी किया गया है दोस्तों, लेकिन फिर भी कुछ एक मेजर पोस्ट की बात कर ली जाए तो डिप्टी रजिस्ट्रार के लिए 4 वैकेंसी है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए 5 वैकेंसी है, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए 3 वैकेंसी है, वहीं असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए 3 वैकेंसी है, जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए 5 वैकेंसी है, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए 2 वैकेंसी है, जबकि मेडिकल ऑफिसर के लिए 27 वैकेंसी है। बाकी की वैकेंसी आप इस वीडियो को पॉज करके आसानी से स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। अगर पोस्ट वाइज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो डिप्टी रजिस्ट्रार के लिए आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, वहीं असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए आपके पास CA, LLB या फिर मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। वहीं इंटरनल ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट ऑडिट या अकाउंट्स ऑफिसर के लिए यह एज पर नॉर्म्स ही रखी गई है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल और असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए आपके पास BA BTech की डिग्री होनी चाहिए, वहीं असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए आपके पास BA BTech की डिग्री होनी चाहिए, जबकि जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए आपके पास डिप्लोमा या फिर BA BTech की डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग से। वहीं जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए भी आपके पास BA BTech की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से डिग्री होनी चाहिए। अगर सिस्टम मैनेजर की बात करें तो इसके लिए आपका BA BTech की होना जरूरी है, ECE, IT या CSE से या फिर MSc की होना जरूरी है। अगर सीनियर मेंटेनेंस इंजीनियर या फिर सिस्टम प्रोग्रामर पोस्ट की बात करें तो इसके लिए जिन कैंडिडेट से BA BTech कर रखा है या MSc या MCA या फिर ME MTech कर रखा है वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। चीफ नर्सिंग ऑफिसर के लिए आपका MSc की होना जरूरी है, वही डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट या नर्सिंग सुपरिटेंडेंट पोस्ट के लिए आपका BSc या MSc की होना आवश्यक है। वहीं अगर मेडिकल ऑफिसर पोस्ट की बात करें तो इसके लिए जिन कैंडिडेट्स ने MBBS, MD, MS या फिर DMB कर रखा है वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर आयु सीमा यानी कि एज लिमिट की बात की जाए तो असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए आपकी आयु 45 वर्ष से उससे कम होनी चाहिए, वहीं जूनियर इंजीनियर सिविल और इलेक्ट्रिकल के लिए आपकी आयु 35 वर्ष या उससे कम होनी चाहिए। अगर मेडिकल ऑफिसर पोस्ट की बात करें तो इसके लिए आपकी आयु 45 वर्ष या उससे कम होनी चाहिए। बाकी अदर पोस्ट के लिए यह एज पर नॉर्म्स रखी गई है। वहीं एप्लीकेशन फी की बात करें तो SC, ST, PWD और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं रखा गया है, उनके लिए फॉर्म बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहीं अनरिजर्व्ड EWS और OBC कैंडिडेट्स को देने होंगे 500 रुपए ग्रुप B पोस्ट के लिए, जबकि अनरिजर्व्ड EWS और OBC कैटेगरी को देने होंगे 1000 रुपए ग्रुप A पोस्ट के लिए। मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन होगी दोस्तों। वहीं सिलेक्शन प्रोसेस रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट, फिजिकल टेस्ट और इंटरव्यू पे बेस्ड होगी। वहीं अगर सैलरी डिटेल्स की बात करें पोस्ट वाइज तो इससे आप इस वीडियो को पॉज करके आसानी से स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। और अगर अंत में बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इस फॉर्म को भरने की प्रक्रिया 19 अप्रैल 2023 से स्टार्ट हो जाएगी, जो कि 3 मई 2023 तक चलेगी। वहीं अगर आप इस फॉर्म को ऑफलाइन माध्यम में भरते हो तो आपके एप्लीकेशन की हार्ड कॉपी जो है वो 6 मई 2023 से पहले तक पहुंच जानी चाहिए। साथ ही इस वैकेंसी से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट लिंक्स है वो सारी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस पर क्लिक करके आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकोगे और अपने फॉर्म के लिए ऑनलाइन आवेदन भी कर सकोगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस शॉर्ट वीडियो में आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड सारी जानकारी अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो उससे आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो फिर मिलता हूं दोस्तों एक नए वीडियो में एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर। जय हिंद।